हेलो फ्रेंड्स और सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है आजकल देश में एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है जो है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, जिसकी बहस आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच में चल रही है। तो एज ए स्टूडेंट मैंने सोचा मैं भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करूँगा, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। तो सबसे पहले बात करी जाए एलोपैथी की। तो एलोपैथी की शुरुआत भारत में 16वीं सदी में हुई थी, जो कि पुर्तगाल से आए थे। और इसकी शुरुआत 1000 पूर्व में हुई थी, जो कि ग्रीस एथेंस में हुई थी। तो एलोपैथी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एलो, एलो का मतलब है अलग, और दूसरा शब्द है पैथी, पैथी का मतलब है बीमारियाँ। तो एलोपैथी जो है वो मेडिकल साइंस है, पूर्णतः रिसर्च पे बेस्ड है। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि एलोपैथी लगभग हर साल 10 लाख लोगों की जान बचाता है। और बात करी जाए कितने डॉक्टर्स एक्टिव हैं, तो लगभग 12 लाख के करीब अभी इंडिया में एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। और बात करी जाए अगर आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद की शुरुआत लगभग 3000 पूर्व में भारत में हुई थी। और आपको पता है योग और आयुर्वेद की शुरुआत, दोनों की शुरुआत भारत से ही हुई है। तो आयुर्वेद जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुर, आयुर का मतलब है जीवन, और वेद का मतलब है विज्ञान। तो आयुर्वेद के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो पहला फैक्ट यह है कि अथर्ववेद के 114 श्लोकों में प्रमुख बीमारियों और उनका निवारण जिक्र है। दूसरा फैक्ट यह है कि ऋग्वेद में 67 औषधियों का उल्लेख है, और यजुर्वेद के 82 श्लोकों में औषधियों का उल्लेख है। तो बात करी जाए अगर कितने डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के इंडिया में, तो आयुर्वेद के लगभग 4.5 से 5 लाख डॉक्टर्स अभी इंडिया में हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी बात कुछ फैक्ट की, और अब मैं बताऊंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों बराबर ही हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा आयुर्वेद को एडवांटेज है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें एलोपैथी की डिमांड है। और एलोपैथी जो हमारी सर्जरीज हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, और किसी चीज़ को सडन रिलीफ लाना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बट एलोपैथी का ये है कि एलोपैथी का किसी चीज़ का प्रिवेंशन तो है, पर उसका फुली क्योर नहीं है उसके पास, जो कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का पूर्णतः क्योर है, जो हम योगा से या फिर कुछ काढ़ा लेने से हम उसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि बाबा रामदेव ने भी कुछ 25 बीमारियां गिनाई थी, जैसे कफ, कोल्ड, बीपी, शुगर, एंजाइटी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का आयुर्वेद में पूर्णतः क्योर है। तो देखा जाए तो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हो क्या रहा है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टर्स 50% तक कमीशन चार्ज कर रहे हैं। और अननेसेसरी एडमिट करवा रहे हैं पेशेंट को वहाँ पर अगर ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी टेस्टिंग हो रही है, और अननेसेसरी दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी होता है, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों का नहीं होता है। और इसके बाद बात करी जाए, तो अब मैं बताता हूँ मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। क्योंकि एक चैनल की डिबेट में आईएमए के सचिव डॉक्टर लेले ने कहा था कि आयुर्वेद इज़ नॉट अ साइंस। बट मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद इज़ फुली साइंस। और आयुर्वेद हमें कभी नहीं कहता, ना किसी ने हमें कहा है कि तुम ये करो। आयुर्वेद हमें कहता है कि तुम इम्यूनिटी खुद बढ़ाओ, हमें किसी की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इम्यूनिटी खुद बढ़ाएंगे। तुलसी है, गिलोय है, नीम है, काढ़े पी के इन सब से हम अपनी इम्यूनिटी खुद बढ़ाएंगे। और जैसा कि जो मॉडर्न एलोपैथिक जो हॉस्पिटल्स हैं उनका बिल आपको तो पता ही है, 5 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जाता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोनों मेरे लिए तो बराबर ही है लगभग। बट अगर कोई ऐसा कहेगा हमारे देश की धरोहर योगा के बारे में, ठीक के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सामने आके इसका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशी लोग, फॉरेनर्स हैं, वो अगर हमारे कल्चर को सीखना चाहते हैं, हमारी पुरानी धरोहरों को जानना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो बताना आप मुझे।